हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे बच्चों। डेट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 10 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, कि हम मार्जिनलाइजेशन से किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों इसमें प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, कि हमें क्या करना है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो राइट है उनको हम प्रोटेक्ट करके मार्जिनलाइजेशन से छुटकारा पा सकते हैं। इन एडिशन टू गवर्नमेंट पॉलिसी सेवरल लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड इन अवर कंट्री टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उनके अलावा भी कई लॉ बनाए गए हैं जो कि मार्जिनलाइज जो लोग हैं उनको वो एक्सप्लॉयटेशन मतलब उनके शोषण से उनको बचाती है। देयर आर प्रोविज़न टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल ऑफ दिस ग्रुप, सम ऑफ दिस आर। तो यहाँ पे कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं जिससे हम बता सकते हैं कि किस प्रकार वो अपने आप को इन राइट्स के अनुसार अपने आप को बचा सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से राइट हैं ये। तो देखते हैं बच्चों क्या क्या प्रोविज़न है। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। तो 1989 एक एक्ट है, तो उसमें हम पढ़ते क्या क्या प्रोविज़न है। फर्स्ट है प्रोविज़न ऑफ पनिशमेंट फॉर फोर्सिंग पीपल बिलोंगिंग टू SC/ST टू ईट और ड्रिंक एन इनएडिबल सब्सटेंस। तो इसके अनुसार क्या है कि अगर आप SC/ST को किसी भी SC/ST को अगर आप फोर्स करते हैं कुछ ऐसा पीने या खाने के लिए जो उन्हें नहीं खाना, तो वो क्या कहलाएगा, आपको उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु फोर्सफुली रिमूव क्लोथ्स ऑफ ए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पर्सन और परेड हिम और हर नेक्ड और पेंट हिज फेस और डू एनी एक्ट दैट हर्ट द डिग्निटी ऑफ द पर्सन। तो इस एक्ट के अनुसार ये कहा गया कि अगर आप किसी के फोर्सफुली क्लोथ्स को रिमूव कराते हो या उन्हें नंगा करके उन शेड्यूल कास्ट वाले को अगर परेड कराते हो या उनकी डिग्निटी या उनके मान और सम्मान को हर्ट करते हो, चोट पहुंचाते हो, तो आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज वो ऑक्यूपाई द लैंड अलॉटेड टू इन द नेम ऑफ ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अगर कोई भी व्यक्ति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो लैंड मतलब भूमि हो उनकी, अगर वो ऑक्यूपाई करता है तो उसके लिए भी उनको पनिशमेंट मिलेगी। प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज वो अटैक और फोर्स ए वुमेन ऑफ ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू ह्यूमिलेट और डिसऑनर हर। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की जो वुमेन है उसको हर्ट करते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो उसके लिए भी उनको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये सब प्रोविज़न हमारे एक्ट 1989 में दिए गए हैं। दिस लॉ वाज इनेक्टेड इन 1989 इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड ऑफ दोज कम्युनिटी। तो ये जो सारे प्रोविज़न थे ये कम्युनिटी की डिमांड थी, इसी वजह से 1989 में सब प्रोविज़न आए थे। दिस लॉ लिस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिजिकली फ्राइटनिंग एंड मोरली रिप्रेहेंसिबल इंसल्ट। तो ये क्या दिखाता है, जो इन समुदाय के ऊपर जो मॉरली मतलब मानसिक तौर पर जो इनके ऊपर इंसल्ट बेइज्जती की जा रही थी वो इन सबको रिमूव करती है। इट्स पर्पस वाज टू ब्रिंग गिल्टी पीपल बिफोर द लॉ। इसका मेन लॉजिक क्या है कि जो लोग गलत है उनको कानून के सामने लाने का यही इसका मकसद है। नेक्स्ट है डिमांड ऑफ आदिवासी ट्राइब एंड एक्ट ऑफ 1989। तो क्या क्या डिमांड थी आदिवासी की और क्या था एक्ट 1989। तो देखते हैं इसमें। The 1989 Act is important for one more reason, as Adivasi activists resort to this law to restore their occupation of their traditional land. तो 1989 एक्ट एक तरीके से और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्या हुआ, जो उनकी ट्रेडिशनल लैंड थी मतलब जहाँ पर वो रह रहे थे उसको वो दोबारा से पा सकते थे। तो क्या था इसके प्रोविज़न, द लैंड ऑफ द ट्राइब कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली सोल्ड टू ए नॉन ट्राइबल पर्सन, कि जो ट्राइबल व्यक्ति है उसकी जो लैंड है उसको कभी भी नॉन ट्राइबल व्यक्ति को नहीं बेची जा सकती। वेयर दिस हैज़ हैपन दे शुड गेट देयर लैंड बैक टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जहाँ पर ऐसा हुआ था वो उन लोगों को ट्राइबल लोगों की ज़मीन वापसी देनी पड़ी थी। ट्राइबल एक्टिविस्ट सेकेंड पॉइंट है, ट्राइबल एक्टिविस्ट C.K. जानू एलगी दैट गवर्नमेंट ऑफ द वेरी स्टेट आर आल्सो नॉट बिहाइंड इन वॉलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ द ट्राइब्स। तो उन्होंने कहा कि जो C.K. जानू थे ट्राइबल के मतलब जो एक्टिविस्ट मतलब जो सबसे आगे काम करता है, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है उसके बहुत सारे स्टेट है
वो काफ़ी सारे लोग नहीं हैं इसके पीछे जो कि ट्राइब्स के कानून को तोड़ते हैं। इट इज़ दिस गवर्नमेंट दैट अलाउड नॉन ट्राइबल इंट्रूडर टू एक्सप्लॉइट द ट्राइबल लैंड इन द नेम ऑफ टिम्बर ट्रेड, पेपर मिल एक्सेट्रा। तो ये कहता है कि ये गवर्नमेंट ही है जो नॉन ट्राइबल लोग हैं उनको ट्राइबल लोगों की ज़मीन को पर ट्राइबल लोगों की ज़मीन पर काम करने के लिए उनको परमिशन देती है, जैसे कि टिम्बर ट्रेड करना, उनको पेपर मिल करना, तो उनके लिए उनको परमिशन दे देती है। एंड टू डिसलॉज द ट्राइब फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट, और उसकी वजह से जो ट्राइबल लोग होते हैं उनको अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दिस पीपल आर बीइंग इविक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट बाय डिक्लेयरिंग दैम एज ए रिजर्व एंड और सेंचुरी। कई बार क्या होता है, जो ट्राइबल लोग होते हैं उनको उनकी ज़मीन से बाहर निकाला जाता है और कहा जाता है कि ये जो ज़मीन है वो रिज़र्व है, मतलब वो उनकी जो एक रिज़र्व होता है ना, जहाँ पर पशु जो राष्ट्रीय संपदा होती है, उस फॉर्म में उसको कहकर उनको निकाला जाता है। नेक्स्ट मिस जानू आल्सो सेज दैट व्हेन द गवर्नमेंट कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल और अदर प्रोजेक्ट ऑन द लैंड टेकन अवे फ्रॉम द ट्राइब्स, देन व्हाई hesitate is spent a little to rehabilitate these displaced people। तो कहते हैं कि जो जानू था सीके जानू कहते हैं कि जब गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च सकती है कि उस ज़मीन पर वो इंडस्ट्रियल या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, तो वो एक काम ये नहीं कर सकती क्या कि जो ट्राइबल लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है तो उनके लिए एक अच्छा सा रहने का स्थान वो प्रोवाइड कर सके। तो ये सब उनकी एक्ट में उन्होंने कहा था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, व्हाट वाज द नीड ऑफ इनेक्टिंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। तो 1989 का जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट था उसको लागू करने का क्या कारण था? तो देखते हैं इसका आंसर। हम लॉ हैज़ बीन एक्टेड इन आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। क्यों किया गया था? ताकि उनका शोषण होने से उनको बचाया जा सके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट आर द मेन प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। तो इसके हमें प्रोविज़न बताने हैं क्या क्या थे। तो ये 4 प्रोविज़न थे बच्चों, तो आप ये चारों के चारों जरूर लिखेंगे। ठीक है, कोई भी आपको कट नहीं करना, चारों के चारों आपको याद भी करने हैं। ठीक है, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप थोड़ा बड़ा बड़ा भी आपको याद करना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वे बाय विच द ट्राइबल हैबिटेट आर श्रिंकिंग। तो आपको बताने कि जो ट्राइबल हैबिटेट थे वो क्यों श्रिंक होते जा रहे थे, क्यों कम होते जा रहे थे। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लिखेंगे बच्चों, द हैबिटेट ऑफ ट्राइबल आर श्रिंकिंग बिकॉज ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट दैट इज टिम्बर ट्रेड, पेपर मिल एक्सेट्रा आर बीइंग रन ऑन देयर लैंड। तो जो हैबिटेट है ट्राइबल को क्यों कम होते जा रहे थे? क्योंकि जो उन पर जो व्यापार थे टिम्बर ट्रेड और पेपर मिल वो चलाए जा रहे थे उनकी लैंड पर, तो इसलिए उनके जो हैबिटेट थे वो कम होते जा रहे थे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का। तो लास्ट क्वेश्चन है हाउ द डिमांड ऑफ द ट्राइब वर मीट बाय एक्ट 1989। तो 1989 में जो उनकी डिमांड थी वो किस प्रकार पूरी की गई थी? तो देखते हैं इसको उत्तर हम। तो इसमें आंसर आप लिखेंगे यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे कि ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, आप ये पूरा वर्कशीट अपनी कंप्लीट कर लेंगे। वर्कशीट पूरी होने के बाद हम टीचर से चेक करेंगे और साथ के साथ बच्चों कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताएंगे कि कौन कौन बच्चे ऐसे जिन्होंने मेरी वीडियो शेयर की है और पूरी देखी है और इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट किया है। ठीक है बच्चों, अपना काम कंप्लीट करो, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।